अब आगे महिका का हमेशा की तरह निशाना एकदम सही था। यहां तक कि उसने एक निशाना आंखें बंद करके भी लगाया था जो सीधा निशाने पर लगा था, जिसे देखकर स्वाति जी हैरान थी। उन्होंने मालिनी जी से धीरे से कहा, दीदी, क्या सच में ये इतनी ही खतरनाक है? मैंने महिका बहू को कभी कुछ ज्यादा गलत तो नहीं कहा था ना? मालिनी जी मुस्कुराकर बोली, नहीं स्वाति, मही तुमसे नाराज बिल्कुल नहीं होगी। महिका का हमेशा की तरह निशाना एकदम सही था। यहां तक कि उसने एक निशाना आंखें बंद करके भी लगाया था जो सीधा निशाने पर लगा था, जिसे देखकर स्वाति जी हैरान थी। उन्होंने मालिनी जी से धीरे से कहा, दीदी, क्या सच में ये इतनी ही खतरनाक है? मैंने महिका बहू को कभी कुछ ज्यादा गलत तो नहीं कहा था ना? मालिनी जी मुस्कुराकर बोली, नहीं स्वाति, मही तुमसे नाराज बिल्कुल नहीं होगी। रोशनी ने कभी गन नहीं उठाई थी, लेकिन ताहिरी ने उसे गन उठानी सिखानी दी थी। ये देखकर तेज को अपना मौका जाता नजर आ रहा था। ये उसे सिखाना चाहिए था अपनी बीवी को। रोशनी अभी असली गन नहीं चला सकती थी, तो उसके पास दूसरी गन है जिससे वो निशाना लगा रही थी। उसने एक पेड़ पर इशारा करते हुए कहा, देखना, मैं उस पत्ते को इस बार गिरा कर रहूंगी। सब साइड हट गए और रोशनी के निशाना लगाने का इंतजार करने लगे। रोशनी ने निशाना लगाया तो उसका निशाना लग गया। सब हैरान हो गए क्योंकि वो काफी दूर से लगाया था, लेकिन तेज मन ही मन हंस रहा था। ताहिरी ने कहा, अरे वाह, इतनी जल्दी निशाना लगाना सीख लिया। सब लोग रोशनी के लिए ताली बजाने लगे। रोशनी ने शर्मिंदगी से कहा, ठीक, वो मैं तो उस पेड़ पर निशाना लगा रही थी। इतना कहकर उसने निशाना लगे पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक और पेड़ पर इशारा किया। तेज रोशनी की मासूमियत पर हंस पड़ा। सब लोगों चुप गए, लेकिन कुछ पल ही बाद सब हंसते हुए रोशनी के ताली बजाने लगे। आज का दिन सब लोगों ने एक दूसरे के साथ मस्ती और हंसते हुए बिताया। महिका को आज सबके साथ बहुत मजा आया था। वो आज पूरे दिन हंसी थी। पूरे दिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये उसका परिवार था जिसमें वो शामिल हो गई थी। रात के वक्त संजू अपने कमरे में थी और उसके सामने उसका फोन रखा हुआ था और उसमें उसकी और वैभव की तस्वीर थी जो उसने ही ली। वो उसे देखे जा रही थी। वो वैभव को बहुत मिस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसा नहीं था कि वैभव उससे कांटेक्ट नहीं करता था, बल्कि वो तो हर दिन हर रात उसे कॉल मैसेज करता रहता था, लेकिन उसने कभी उसका जवाब नहीं दिया। वो हमेशा उसकी कॉल को इग्नोर करती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उन्हें छुपाने के लिए बाथरूम में चली गई ताकि अपना चेहरा धोकर उन आंसुओं के निशानों को छुपा सकें। जब वो वापस आई तो वो अपनी जगह पर जम गई। उसका फोन आयान के हाथ में था। वो उसकी और वैभव की फोटो को ही देख रहा था। उसे याद आया कि वो फोन को बंद करना ही भूल गई थी। आयान का चेहरा एकदम सीरियस था, जिसे देखकर संजू घबरा गई। संजू ने महिका को देखा जो आयान के साथ ही आई थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आयान ने संजू को देखा जो उससे घबरा रही थी। आयान उसके पास गया। संजू ने हकलाते हुए कहा, वाह, ये तो कुछ भी नहीं है। संजू को ऐसे हकलाते हुए देखकर आयान को अच्छा नहीं लगा, बल्कि उसे बुरा लगा कि उसकी गुड़िया उससे घबरा रही थी। उसने हमेशा कोशिश की थी कि संजू हमेशा उस पर भरोसा रखे, लेकिन आज ऐसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा एकदम शांत हो गया। उसने संजू के सर पर अपना हाथ रखा। संजू को उस स्पर्श में वही प्यार, वही एहसास हो रहा था जो आयान के हमेशा उसके सर पर हाथ रखने से होता था। उसे कुछ अलग नहीं लगा। संजू ने नम आंखों से आयान को देखा। आयान ने संजू से प्यार से कहा, मेरी गुड़िया मुझसे घबरा रही है। मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। तुम कभी मुझसे डरो नहीं, लेकिन आज मेरी गुड़िया मुझसे डर रही है। आयान की बात सुनकर संजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोते हुए देखकर आयान उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, गुड़िया, कितनी बार ये कहना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद, और तुम क्यों रो रही हो? मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। संजू ने रोते हुए कहा, भैया मुझे माफ कर दो। आयान प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोला, तुम क्यों माफी मांग रही हो? गुड़िया, तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया। चुप हो जाओ। जब तक मैं हूं तब तक किसी भी रीजन की वजह से मेरी गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए।
चुप हो जाओ। संजू कुछ देर तक रोती रही और अयान प्यार से उसके सर को सहलाता रहा जब तक वो शांत नहीं हो गई। अयान का प्यार भरा स्पर्श पाकर संजू शांत हो गई। महिका ने उसे पानी पिलाया और उसकी आंखों को साफ किया। संजू ने अयान को देखा जो अब एकदम शांत था और अभी भी प्यार से उसका सर सहला रहा था। अयान समझ गया था कि संजू वैभव के बारे में उससे बोलने में डर रही है, तो उसने ही खुद वही तस्वीर को फोन में मौजूद उसके सामने रखते हुए प्यार से पूछा, क्या मुझे कुछ बताना चाहती हो? गुड़िया, मैंने हमेशा यही चाहा है कि तुम हर एक बात मुझे बताओ। अगर मैं ना हूं तो रो, हमेशा तुम्हारे पास है। वो तो तुम्हारे लिए एक फ्रेंड भी है। क्या तुमने उसे कुछ बताया है? संजू ने धीरे से अपना नामे सर हिलाया। अयान ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो सबसे ज्यादा खुश मैं था। मैं हमेशा कोशिश करता कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करूं और सबसे ज्यादा मैं ही तुम्हारी परवाह करूं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि मैं अब जब भी तुम्हें देखता हूं तुम मुझे वही छोटी सी गुड़िया नजर आती हो और मैं जानता हूं कि मेरी गुड़िया मुझे कुछ बताने में हिचकिचाएगी नहीं और मुझे अपने मन की बात बताएगी। मैं ना तो तुमसे पहले कभी नाराज था और ना हूं और ना ही कभी रहूंगा। तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया और गलती हो भी जाए तब भी मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो पाऊंगा। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं अपनी गुड़िया का हाल भी इतने वक्त तक जान नहीं पाया। फिर वो रुककर उसके गालों पर आंसुओं के निशानों को देखकर बोला, न जाने तुमने कितने ही आंसू ऐसे बहाए होंगे। मैं कहता हूं कि मैं अपनी गुड़िया को एक पिता की तरह प्यार करता हूं, लेकिन मैं तो वो बड़ा भाई भी ठीक से नहीं बन पाया जिससे तुम अपने मन की बात कह सको। जिस गुड़िया के लिए मैंने हमेशा उसके हंसना की कामना की है वो छुपकर रोती है। अयान की बात सुनकर संजू की आंखों में आंसू फिर से आ गए। वो अयान के गले लगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन समझ नहीं आया कि कैसे बताऊं। मुझे ये डर नहीं था कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, बल्कि मुझे इतना कहकर उसने अपना सर झुकाते हुए धीरे से कहा, मुझे डर था कि आप उन पर गुस्सा करेंगे। वो बहुत अच्छे हैं भैया, उन्होंने कभी मेरा गलत फायदा नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा मेरी परवाह की, हमेशा मुझसे प्यार किया। वो तो मैं थी जो एक वक्त पर उनके साथ जाने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे समझाया। फिर वो अयान को देखते हुए नम आंखों से बोली, प्लीज भैया, आप उन्हें कुछ मत कहना। अगर आप कहोगे तो मैं कभी दोबारा उनसे बात तक नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज पोड़ी थी। अयान प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोला, बस जानता हूं वैभव बुरा इंसान नहीं है और वैभव मुझसे पहले ही बात कर चुका है, सिर्फ मेरी गुड़िया के लिए। यह सुनकर संजू ने अयान को देखा। अयान को वो दिन याद आया जब वो सब महिका के घर से वापस जाने वाले थे। उस दिन सुबह रोनित, तेज, अयान एक साथ थे। तभी उनके तीनों के सामने कोई आकर खड्डा हो गया। तीनों ने सामने देखा तो सामने वैभव खड़ा था। वो वैसे ही मौजूद था जैसे वो रहता था। उसने बिना इधर उधर की बातें किए अयान से कहा, मुझे संजना के बारे में बात करनी है। यह सुनकर तेज की आईब्रो उठ इकट्ठा हो गई, यहां तक कि उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। वो उसकी तरफ बढ़ता कि रोनित ने उसे रोकते हुए कहा, तेजू वो बात करने आया है। तेज गुस्से से कुछ कहता कि अयान ने वैभव को देखते हुए कहा, जम्बेशी इश्शी, कहो क्या कहना है। तेज ने अयान को आंखें बड़ी करते हुए देखा। अयान के कहने पर तेज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो गुस्से से वैभव को देखता रहा कि एक मौका मिलते ही वो उस पर मारने के लिए टूट पड़ी। टेगा, वैभव ने सीधा अयान से कह दिया, मैं संजना से प्यार से करता हूं। वो मुझसे अब बात नहीं कर रही क्योंकि उसे आप लोगों का डर है। फिर वो गुस्से से तीनों को देखते हुए बोला, कैसे भाई हो, अपनी ही बहन को डरा रखा है। यह सुनकर तेज ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ी देख लिया। वैभव को कोई फर्क नहीं पड़ा।
रोनित तेज को पकड़ते हुए बोला, इसी को देसी से समझी। उसने मुश्किल से वैभव का कॉलर तेज की पकड़ी से छुड़ाया। तेज ने गुस्से से वैभव को उंगली दिखाते हुए कहा, तेरी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, और तू ये कैसे कह सकता है कि तू हमारी गुद्धिया से प्यार करता है? वैभव ने उसे देखते हुए कहा, मेजर तेज, आप भी तो किसी लड्डधकी से प्यार करते हैं। शायद आपने भी उसी लड्डधकी के भाई से ऐसा कहा था क्या? तब उन्होंने भी आपके साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। वैभव की बात सुनकर तेज चुप हो गया, लेकिन उसने उसे गुस्से से घूरना बंद नहीं किया। वैभव ने आयान से कहा, जानता हूं आपका पूरी परिवार संजना से प्यार करता है, लेकिन मैं उन सबसे ज्यादा करता हूं। फिर वो अपनी पैंट की जेब में दोनों हाथ डालते हुए बोला, मेरा कोई खुद का परिवार नहीं है। मेरा पास्ट, मेरे बारे में सब कुछ आप तीनों जानते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि उसका मेरे साथ जुड़ने से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं आप सबसे उससे शादी की बात करने नहीं आया हूं। उसके लिए वो अभी छोटी है, उसके अभी परहने के दिन हैं। मैं बस आप तीनों के पास एक मौका मांगने आया हूं। फिर उसने आयान को देखते हुए कहा, अगर आपकी परमिशन है तो मैं उसका ख्याल रखना चाहूंगा। एक मौका चाहिए मुझे। रोनित ने आयान को देखा, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बस शांति से वैभव की सारी बातें सुन रहा था। रोनित ने वैभव से कहा, हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कि तेज को भी नहीं है। ये सुनकर वैभव ने तेज को देखा, जिसका मन तो वैभव को जान से मार तक का कर रहा था। लेकिन अफसोस, संजू सच में उस इंसान से प्यार करने लगी थी। अगर उसे मार दिया तो संजू अपना क्या हाल करेगी? ऐसा नहीं था कि उसे या किसी को संजू के बारे में पता नहीं था, जबकि आयान, रोनित और तेज तीनों को पल पल की संजू की खबर रहती थी। रोनित ने आगे कहा, और हम तुम्हारे बारे में भी जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम अभी हमारी गुद्धिया को प्यार करते हो, और हम सब भी किसी से प्यार करते हैं, तो हम प्यार के खिलाफ तो कभी हो नहीं सकते, चाहे हमारी बहन का ही प्यार क्यों ना हो। आयान ने वैभव से सीरियस होकर कहा, वो तुम एक मैच्योर इंसान हो, तुम्हें अच्छे से पता है सही और गलत क्या है। लेकिन मेरी गुद्धिया अभी भी नादान है। चाहे उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए हो।